मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चेन रूल पर आधारित ये प्रॉब्लम जो आपके सामने लिखी है इसको सॉल्व कराऊंगा। और इसमें देखिए बहुत आसान है चेन रूल से बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है जो दिया गया है, पहले क्या पढ़ते हैं। इफ जेड इज ए फंक्शन एक्स एंड वाई एंड इफ एक्स इक्वल टू ई की पावर यू प्लस e की पावर माइनस वी कामा y इक्वल टू e की पावर माइनस यू माइनस e की पावर v, प्रूव दैट del z बाई del u माइनस del z बाई del v इक्वल टू x del z बाई del x माइनस y del z बाई del y। तो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, इसका प्रूफ। तो क्या दिया गया है, z इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, वो भी दिया गया है। तो यहां पर क्या है, वी हैव x की वैल्यू क्या है आपके पास, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b, इसे नंबर 1 मान लिया मैंने। और y इज इक्वल टू है e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v, इसे नंबर 2 मान लिया। देखिए यहां पर दिया गया है z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, और x किसका फंक्शन है, u और v का, क्योंकि x इक्वल टू इतना लिखा हुआ है। यहां कौन कौन वेरिएबल हैं, u और v है, इसलिए x u और v का फंक्शन हुआ। यहां y है, y इसके इक्वल टू है, y किसका फंक्शन है, u और v का। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे सिंस z इज फंक्शन ऑफ, z किसका फंक्शन है, z इज फंक्शन ऑफ x कामा y एंड x y आर फंक्शंस ऑफ uv। तो दैट इज यही लिखा है, क्या लिखा है यहां पर, z इज फंक्शन ऑफ xy एंड xy आर फंक्शन ऑफ uv। सो अब इसमें चेन रूल कैसे लगाएंगे तो उसको समझाते हैं। z इज इक्वल टू, z इज फंक्शन ऑफ क्या लिखा है, एक्स वाई, और एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ यू वी। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। यहां लास्ट में कौन कौन है, यू और बी है। तो जो लास्ट में लिखा होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। यहां चूंकि 2 वेरिएबल है, एक यू है और एक बी है, मोर देन 1 वेरिएबल है, इसलिए जब भी जेड का इस वाले के फॉर्म में करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे यू और बी के, तो यहां पर पार्शियल आएगा। तो यहां कैसे लिखेंगे, डेल जेड बाई, हम इसको फिक्स कर लेते हैं, पहले इसके रिस्पेक्ट में इसका निकालते हैं। तो डेल जेड बाई डेल यू, ये वैल्यू किसने बराबर होगी, जैसे ये सीधा आएंगे यहां पर फर्स्ट टू लास्ट पे, इसके रिस्पेक्ट में मैंने किया तो डेल जेड बाई डेल यू लिखा। अब ये इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, स्टेप वाइज, पहले हम एक्स पे आएंगे। तो यहां पर भी 2 वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। यहां पे 2 वेरिएबल है, मोर देन 1। तो यहां z का x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या होगा, डेल z बाई डेल x। क्यों लेंगे, क्योंकि यहां पर मोर देन 1 वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। अब z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिख लिया। फिर आप जो फिक्स किए हो u के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो u पर पहुंचना है। तो यहां से x पर, z से x पर और x से u पर। अब x का u के रिस्पेक्ट में कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, यहां पर u और v 2 वेरिएबल हैं, इसका मतलब x u और v का फंक्शन है, इसलिए x का u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो डेल x बाई डेल u लिखेंगे। अब देखिए यहां पर जितने वेरिएबल होंगे सबका इसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो अभी हमने क्या लिया, z का x के रिस्पेक्ट में, x का u के रिस्पेक्ट में आ गया।
अब इसके बाद हम दोबारा क्या करेंगे, x से z से y पर आएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, डेल z बाई डेल y करेंगे, क्योंकि यहां फिर z का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर y से हम फिर u पर जो फिक्स किया है पहले इसका कंप्लीट करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, डेल y बाई डेल u इतना, यानी u के रिस्पेक्ट में z का पार्शियल डेरिवेटिव ये हो गया, इसको निकाल लिया। अब ये वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे, यहां पर क्या है, तो यह आ जाएगा डेल z बाई डेल u, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल u बाई डेल z बाई डेल u इज इक्वल टू डेल z बाई डेल x, यहां से यहां, और फिर डेल x बाई डेल u हो जाएगा, और प्लस उसके बाद आएगा डेल, अब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डेल z बाई डेल y, और फिर डेल y बाई डेल u, ये हमने लिख दिया। ये चेन रूल हमने बना लिया इसके लिए u के रिस्पेक्ट में, देखिए यहां पर u के रिस्पेक्ट में हमने बना दिया। अब आप v के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हो तो क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे x y और फिर u और v। हम किसके रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, हम अब v के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, तो v को हमने फिक्स कर दिया, अब सब का v के रिस्पेक्ट में, तो डेल z बाई डेल v हो जाएगा, और फिर डेल z बाई यहां से यहां आएंगे और यहां से फिर यहां जाएंगे, तो डेल z बाई डेल x हो जाएगा, और डेल x बाई डेल u हो जाएगा। आपके पास डेल b यहां नहीं आएंगे, यहां आएंगे, जो फिक्स किए हो वहां पर जाएंगे, तो डेल z बाई डेल x, फिर डेल x बाई डेल v आ जाएगा, ये v रहेगा, और प्लस इसके बाद क्या करेंगे यहां पर, यहां अब दोबारा क्या है, इसके इसी के रिस्पेक्ट में पूरा करना है, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले यहां आएंगे स्टेप वाइज, तो ये डेल z बाई डेल y होगा, और फिर y से फिर वहीं b पर जाएंगे, तो डेल y बाई डेल b होगा। तो ये हमने दोनों बना लिया इसको इस तरीके से, इस चेन के। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे आएगा डेल z बाई डेल v इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा, डेल z बाई डेल x और डेल x बाई डेल v, और ये इसके बाद प्लस डेल z बाई डेल y और डेल y बाई डेल v, ये आ जाएगा आपके पास। यहां इसको नंबर 3 मान लीजिए और इसको नंबर 4 मान लेते हैं। अब इतना मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जो यहां जरूरत है, यहां पे क्या है, क्योंकि देखिए इसका मान तो कहीं से मिलेगा नहीं, क्योंकि z क्या है, फंक्शन है x और y का, तो ये वैल्यू यहां से लाएंगे नहीं, फंक्शन का है, तो हमें निकालना कितना है, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिल जाएंगे, चारों मिल जाएंगी। तो हम यहां से पहले इसको लिखते हैं, तो ये इस साइड में हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिए आराम से ये आ जाएगा, और ये मिटा दिया इसको मैंने, और यहां पर क्या, चलिए यहां पे देखता हूं मैं, अब कहां से लिखेंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट आपके पास मिलेगा क्या, डेल एक्स बाई डेल यू के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, e की पावर u का e की पावर u हो जाएगा, और e की पावर माइनस b का 0 हो जाएगा। उसके बाद डेल एक्स बाई डेल v करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस b, ये आ गया। इसी तरीके फ्रॉम सेकेंड वाला इससे हम लेंगे, तो इससे क्या आएगा, डेल y बाई डेल u ले लेंगे, u के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस u हो जाएगा, और e की पावर v का 0 हो जाएगा u के रिस्पेक्ट में, और डेल y बाई डेल v इसको करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, इसका v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसका आपके पास माइनस e की पावर v हो जाएगा। अब ये चारों वैल्यूज मिल गई, यहां उठा के रख दूंगा, तो क्या मिलेगा, यहां पर
पुटिंग दीज वैल्यूज इन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहां डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू, यहां आपके पास है डेल एक्स बाई डेल यू। डेल एक्स बाई डेल यू की वैल्यू कितनी है, तो यहां पे डेल जेड बाई डेल एक्स इसको इतना रहने देंगे और डेल एक्स बाई डेल यू की वैल्यू लिख देंगे यहां पर e की पावर यू हो गया, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, इसकी वैल्यू ये रहेगा इतना ही फंक्शन। यहां डेल वाई बाई डेल यू की वैल्यू कितनी है, ये माइनस e की पावर माइनस आपके पास कितना आ जाएगा, u आ जाएगा। ये मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां पे देखिए आप आसानी से इसको क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू e की पावर u और डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा और माइनस e की पावर माइनस u और डेल जेड बाई डेल वाई हो जाएगा। और इसको हम कितना लिख देंगे बच्चों, इसको हम नंबर 5 मान लेंगे, ठीक है, यहां पर इतना ले लेंगे। अब इतना लिखने के बाद अब अगला वाला निकालेंगे, कौन सा, इसमें रखेंगे हम, तो डेल जेड बाई डेल वी हो गया इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स लिख देंगे इसको, और डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल वी कितना आया है, यहां पर आया है माइनस e की पावर माइनस बी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहां पर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी यानी माइनस e की पावर v, ये आ गया। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसको कलेक्ट करेंगे, तो डेल जेड बाई डेल v इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस v और डेल जेड बाई डेल एक्स, ये आ गया, और माइनस e की पावर v और ये डेल जेड बाई डेल वाई, इसको नंबर 6 मान लेंगे। अब देखिए इनको ऐड कर, देखिए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्या मिलेगा, यहां पर आपके पास ये है डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, इस वाले इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाई subtracting equation 6 from equation 5 we get, देखिए यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इस वाले इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, उस साइड का हमें मिल गया ये वाला पूरा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं इधर जोड़ने पे कितना, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलता है। देखिए ये वाला टर्म यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहां पे, तो यहां क्या लिखेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा इससे, तो ये आएगा क्या, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहां आपके पास आ जाएगा, तो ये डेल जेड बाई, फिलहाल पहले ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ये आया, ये वाला लिखूंगा, तो यहां पर इतना मिटा दे रहा हूं, ये वैल्यू लिखता हूं यहां पर e की पावर u और ये डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस e की पावर माइनस u और डेल जेड बाई डेल y, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस e की पावर माइनस b और डेल जेड बाई डेल एक्स और ये प्लस ये भी हो जाएगा e की पावर b डेल जेड बाई डेल y, इतना आ गया। अब यहां पर हम कलेक्ट करेंगे डेल एक्स वाला ये टर्म इसके साथ, तो e की पावर u और प्लस e की पावर माइनस b, ये आपके पास डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। और फिर उसके बाद यहां पे देखिए आप, यहां पर हम ये दोनों टर्म हैं ये और ये, हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस u
और माइनस e की पावर v और ये डेल z बाई डेल y हो गया। अब आप ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर इतने की वैल्यू e की पावर v प्लस e की पावर माइनस b इज इक्वल टू x। तो यहां पर आप दैट इज करके लिखता हूं मैं डेल z बाई डेल u और माइनस डेल z बाई डेल v इज इक्वल टू, ये वैल्यू x के बराबर है। यहां से देखिए आप, तो यहां कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x और डेल z बाई डेल x, और यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर है, यहां से आप देखें तो ये वैल्यू है y के बराबर, तो y डेल z बाई डेल y, और ये उतना ही आ गया जितना यहां पर लिखा है। तो इसका मतलब ये हो गया जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका बड़ी आसानी से। तो चेन रूल आप कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, आसानी से आप समझ गए होंगे इसको, और बहुत आसान होता है। अब देखिए यहां पर इसकी डेल z बाई डेल u की वैल्यू निकालें या डेल z बाई डेल x की वैल्यू निकालें, यह महत्वपूर्ण होता है कि कौन पहले निकालें, हम इस साइड से प्रूव करें या इस साइड से। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे देखिए आप, अगर ये फॉर्म बन रहा है तो फिर आप यही वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि z फर्स्ट है और ये यहां पर जो कलेक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में यहां आप चेन रूल बनाएंगे तो आसान होगा। तो z से u, और अगर यहां u भी लिखा होता और यहां xy लिखा होता तो हम डेल z बाई डेल x निकालते। तो अगर आप इस साइड से प्रूव करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए इनको बदलना होगा। इनको फिर क्या होगा, अगर इस साइड से प्रूव करना चाहते हैं, यहां x लाना चाहते हैं, तो यहां जोड़ घटा कुछ करके आप u और b की वैल्यू x के y के टर्म में लिखना होगा, वो आपके लिए जटिल हो जाएगा। तो जिस फॉर्म में लिखा हो, यहां पर वैल्यूज दी गई हो, उसी तरीके से आप इसको चेन रूल बना लेंगे, उसी साइड से प्रूव कर देंगे। तो ये नहीं है कि अगर ये वैल्यू इधर लिखी हो और इधर, तब आपको करना फिर वैसे ही होगा। ये से क्योंकि आप जो यहां चेन रूल बनाते हैं फर्स्ट टू लास्ट लेते हैं, तो आप इस तरीके से पहले देख लीजिए, ये चीज आप बना लीजिए कि कौन किसका फंक्शन है, उसी दशा में आप इसे निकालेंगे। जैसे अगर आप इस साइड से प्रूव करेंगे तो ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि फिर आपको यहां पर वैल्यूज निकालना कठिन हो जाएगा। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा चेन रूल पर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। और अगले प्रश्न भी मैं आपको बताता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों।